नमस्कार। पिछले YouTube प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम बात करेंगे मैजिकल पावर्स ऑफ योगा की। योग में बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, सिर्फ हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। इनकी सहायता से हम बीमारियों के बिना जी सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं और हर फील्ड में सफलता ले सकते हैं। और खास करके जो लोग बीमार रहते हैं, इंक्लूडिंग ऐसे लोग जिनको कैंसर की बीमारी हुई है, उनको भी इससे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। थोड़ा अपने बारे में, पिछले 30 सालों से मैं योग सिखा रहा हूं और इसमें इतनी क्षमताएं और इतनी कैपेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ती है कि अगर इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे तो शायद हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। योग गुरु शिवानंद जी, अयंगार जी, ओशो, इनको भी काफी गहराई के साथ अध्ययन करता हूं, उनको समझने की कोशिश करता हूं और इसकी सहायता से लोगों की मदद भी करता हूं। हमारी जो सांस है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, पिछली बार भी चर्चा की थी, ये सांस हमारे जीवन को बदलने में कैसे सहायक हो सकती है, उस पर बात करेंगे। हमारे सारे इमोशंस सांस से जुड़े हुए हैं। कहते तो हम अपने को इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग इमोशनल हैं। हमारे सारे डिसीजन इमोशनल होते हैं। हमारी इंटरनल स्टेट क्या होती है, वो डिसाइड करती है हमारे कार्यशैली को, हमारे डिसीजंस को, हमारे रिस्पॉन्सेस को। और वहां सांस एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्ले करता है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट भी होता है और पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी होता है। सांस जो है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बिना सांस के हम जी नहीं सकते हैं। बिना जीने के लिए सांस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। योग में भी सांस एक पहिए की धुरी की तरह है, जिसके ऊपर पूरी योग घूमती है। सांस अनकॉन्शियस भी होती है और कॉन्शियस भी होती है। हम सोते रहते हैं, सांस चलती रहती है, काम करते रहते हैं, सांस चलती, पता नहीं चलता है। लेकिन जब यही सांस कॉन्शियस ब्रीथ हो जाती है, तब इसके परिणाम बदल जाते हैं। हमारे योगियों ने पाया कि जब लंबी सांसें ली जाती तो जीवन लंबा हो जाता है। बहुत अध्ययन किया उन्होंने। जैसे कछुआ है, सैकड़ों साल का जीवन होता है उसका, बहुत डीप लेंथ की ब्रेथ लेता है वो। अब कितने तरह की सांसें होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेथ्स आर देयर, दैट विल डिस्कस्ड। एक तो एब्डोमिनल ब्रेथ होती है, जो लंग्स के निचले हिस्से की सहायता से ली जाती है। थोरैसिक सेंट्रल पोर्शन से, क्लैक्युलर अपर पोर्शन कंधे या आर्मपिट के एरिया से, और योगिक ब्रीदिंग जो तीनों को कंबाइन करके ली जाती है। इतना पावरफुल टूल है, जब इसको आप समझेंगे गहराई से तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। क्या आपको पता है कि सांस लेने की अलग अलग तरीकों से हम लगभग सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर को भी, खास करके जो अर्ली स्टेजेस के हैं। कभी मौका मिला तो हम उन लोगों से आपको परिचय कराएंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर की बीमारी जिनको हो गई थी, लेकिन जब से प्राणायाम और योगाभ्यास कर रहे हैं एकदम स्वस्थ है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के सीखने से फायदे क्या है? पहली बात तो इमीडिएटली आपका ये इनर स्टेट को चेंज कर देती है विद इन नो टाइम। और इसके साथ साथ आपके लाइफ लॉन्ग चेंजेस होने लगते हैं। बीमारियों को दूर करने में मदद होती है, हीलिंग में मदद मिलती है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, और कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है आजकल बहुत कम एज में, उसको दूर किया सकता है। हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेडिटेशन पावर को बढ़ाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारी दूसरी शक्तियां
जो आपके शरीर के बाहर है वो भी मिलने लगती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाती है, आपकी थिंकिंग एक नए डायमेंशन में चलने लगती है, और वो भी ये सब नए आयाम, नए फायदे, बिना किसी पैसे के, विदाउट नो कॉस्ट। अब हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में चलेंगे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। योग मोस्टली एक प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इन सब एक्सरसाइजेस को कम से कम 10 मिनट रोज करें, ताकि उसकी फीलिंग आपके अंदर तक जाए। तो जो चर्चा अब अभी हम कर रहे हैं, हम थोड़े थोड़े 3-3 बार करेंगे, आप लोग कम से कम 10 बार करिएगा। तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो नेचुरल ब्रेथ है। किसी भी ब्रीदिंग के अभ्यास को करने से पहले हमें अपने ब्रेथ अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। उसके लिए पहले शरीर को एकदम रिलैक्स करना पड़ेगा। जब शरीर टेंस स्टेट में होता है तो प्राणायाम के फायदे नहीं होते हैं, जबकि नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को कॉन्शियसली रिलैक्स करें। आपकी जो बॉडी है इज एन एक्सलेंट स्लेव बट वेरी पुअर मास्टर। तो हमें अपनी बॉडी को ऑर्डर देना है, उसके ऊपर आधिपत्य जमा के रखना है। तो सबसे पहले हम नेचुरल ब्रेथ को एक्सपीरियंस करेंगे। बैठ के कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, एकदम पीठ सीधी होनी चाहिए, शरीर रिलैक्स। फाइनल पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंधे एकदम ढीले, सर से पैर तक पूरे शरीर को देख जाइए, फील कर जाइए। अब सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे कि सांस आपकी नॉस्ट्रिल से कैसे अंदर की तरफ जा रही है। फ्रेश प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, गले से उतर रही है, विंड पाइप, ट्रैकिया, बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारे लंग्स में, जैसे पेड़ के तने में होते हैं, उसमें सब ब्रांचेस होते हैं, वहां से जाती हुई फील करिए। अंत में लंग्स में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं एकदम, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जहां एक्सचेंज होती है। उसके बाद हार्ट पूरे शरीर को पंप करता है। पूरी प्रक्रिया को समझना है, फील करना है। लंग्स कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, साथ में हमारा रिब केज कैसे एक्सपैंड कर रहा है, थोड़ी नाभि भी, नेवल भी ऊपर नीचे हो रही है। इस अनुभव को लेते ही आपका मन शांत होने लगता है। तो लगभग 4-5 मिनट इस अभ्यास को लेट के या बैठ के, अगर ऑफिस में है तो भी कर सकते हैं, घर में है, पार्क में है, नदी किनारे हैं, वहां भी कर सकते हैं। अब दूसरी ब्रीदिंग का अभ्यास लेंगे हम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हमारी जो सांस है, अभी तक हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, अब हम मॉडिफाई करेंगे। सांस को आप कॉन्शियसली भी ले सकते हैं और अनकॉन्शियसली तो चलती ही रहती है। सांस आपके कॉन्शियस को अनकॉन्शियस से जोड़ती है, यानी कि आपका दायरा बढ़ने लगता है, चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बच्चे सहज भाव से करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस समाज में आते हैं, टेंशन में पड़ते हैं, तो हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग खत्म हो जाती है। और बच्चों को देखिए कितनी एनर्जी रहती है। तो हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास अभी शुरू करेंगे। सांस भरेंगे लंग्स के निचले हिस्से में, मैं 3 बार भरूंगा, हमारे साथ आप भी अभ्यास कर लीजिए आंखें बंद करके। 1 2 3। इसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब सिर्फ विटनेस का भाव लाइए। मन के 2 हिस्से होते हैं, एक एक्टिव रहता है, एक पैसिव। पैसिव में सिर्फ विटनेस होता है। विटनेस का भाव योग में बहुत ज्यादा होता है। कैसे आपके शरीर पर, कैसे आपके मन पर, ब्रेन पर
चित्त पर, सब पे कैसे अंतर हो रहा है इसको फील करिए 5 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाइए। अब हम चेस्ट के सेंटर में, जो हमारे प्राणिक ऊर्जा के कलेक्शन का सेंटर होता है, प्राण ऊर्जा का क्षेत्र होता है, वहां पर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 3 बार। फिर एज ए विटनेस जस्ट फील, ओपन योर इनर आईज। फिर धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। अब कंधों और आर्मपिट के एरिया में सांस को डायरेक्ट करेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे 3 बार। फिर सारी एक्टिविटीज ड्रॉप करेंगे, रिलैक्स होंगे और विटनेस के रूप में फील करेंगे। इसी में हमारा बीपी लोअर होने लगेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर ध्यान अब बाहर लाएंगे। अब यौगिक ब्रीदिंग की चर्चा करते हैं। यहां से एक्चुअली प्राणायाम की शुरुआत हो जाती है। योग गुरु अयंगार कहते हैं कि प्राणायाम को ऐसे करना चाहिए कि जैसे कि कोई मदर अपने छोटे से बच्चे को पहली बार स्कूल ले जा रही है बस में चढ़ाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी खो के बच्चे के साथ पूरी तरह लीन होके उसके कदम कदम के साथ चलते हुए उसको बस में चढ़ाने जाती है। इसी तरह से हमें सांस को डायरेक्ट करना है। इन तीनों ब्रीदिंग को कंबाइन करेंगे। पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते करते थोरैसिक, फिर क्लेविकर, बड़े स्मूथली। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ेंगे, पहले ऊपर का हिस्सा खाली, फिर मिडिल, फिर लोअर। 3 बार करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, पूरे अनुभव के साथ सांस को डायरेक्ट करिए और भरिए। जितनी देर भरने में लगाएंगे उतनी देर छोड़ने में। तो शुरू करिए। फिर शांत अनुभव करिए कि कैसा परिवर्तन हुआ है अंदर की तरफ। फील द एनर्जी, फील द साइलेंस, फील द हार्मोनी, फील द इनर ब्यूटी। जैसे जैसे आप अभ्यास में बढ़ेंगे, विचारों को जो बड़ी तेजी से कूद फांद रहे थे, सब धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। आपको बहुत सुखद अनुभव होना शुरू होगा। और जैसे जैसे इस अभ्यास की गहराई में मोर एंड मोर यू गो डीपर एंड डीपर, द हीलिंग विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। तो ये अभ्यास आप कम से कम 10 मिनट करिए। तब उसके बाद इस बेस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। फिजिकल अभ्यास भी करेंगे, आसन भी करेंगे, कुछ डायनेमिक करेंगे, सब चीजें बताएंगे। इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा वो भी बताइएगा। आपकी फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए फिर हम विदा लेंगे। धन्यवाद।